15 मिनट, सिर्फ 15 एक्स्ट्रा मिनट। सुनने में शायद लगे कि अरे सिर्फ 15 मिनट ही तो हैं, लेकिन एक मेडिकल एस्पिरेंट के लिए ये एक्स्ट्रा समय आने वाले एग्जामिनेशन का पूरा डायनामिक बदल सकता है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। नमस्ते फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के इस महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन सेशन में सभी का स्वागत है। एक मेंटर के तौर पर आज का मुख्य फोकस बिल्कुल सही, सटीक और टू द पॉइंट जानकारी देना है। एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स की हैं, आज उनका पूरा रोड मैप डिकोड किया जाएगा। इस चर्चा का मकसद बस इतना है कि सभी कैंडिडेट्स री-नीट 2026 के लिए मेंटली और लॉजिकली पूरी तरह से तैयार रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के एजेंडा पर नजर डालते हैं। आज 4 अहम बातों पर फोकस रहेगा। नंबर 1, कैंडिडेट्स के लिए कुछ क्रूशियल डेट्स। नंबर 2, एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस अपडेट करने का प्रोसेस। नंबर 3, नए एग्जाम डे टाइमिंग्स। और नंबर 4, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन का फॉर्मेट। ये क्लियर रोड मैप सारा स्ट्रेस दूर कर देगा। सेक्शन 1 है क्रूशियल डेट्स फॉर कैंडिडेट्स। चलिए सबसे पहले उन अहम तारीखों की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स के बीच जो सबसे पहला और इमीडिएट पैनिक देखने को मिल रहा था, उसका समाधान यहाँ मौजूद है। सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि री-नीट 2026 के लिए किसी भी तरह का कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जी हाँ, कोई नया फॉर्म नहीं भरना है। एलिजिबिलिटी पूरी तरह से 3 मई वाले रजिस्ट्रेशन डेटा पर ही आधारित है, यानी जो कैंडिडेट्स पहले से सिस्टम में मौजूद हैं वो ऑटोमेटिकली इस एग्जाम के लिए एनरोल माने जाएंगे। पुराना डेटा बिल्कुल वैलिड है। अब इस क्रोनोलॉजिकल फ्लो को समझते हैं जिसके हिसाब से तैयारी करनी है। सबसे पहले करेक्शन विंडो ओपन होगी, उसके बाद 14 जून 2026 तक नए एडमिट कार्ड्स रिलीज कर दिए जाएंगे और फाइनली रविवार 21 जून 2026 को री-नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। एक जरूरी टिप, इसी दौरान सभी को अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटोग्राफीज और पुराने रजिस्ट्रेशन प्रिंटआउट्स की चेकलिस्ट तैयार रखनी चाहिए ताकि एग्जाम के दिन कोई भी हड़बड़ी ना हो। सेक्शन 2 है अपडेटिंग एग्जाम सिटी प्रेफरेंसेस। अब उन एक्शनेबल स्टेप्स पर आते हैं जो टेस्टिंग लोकेशन को लेकर उठाने हैं। अब सवाल है कि एग्जाम सिटी कैसे बदलनी है। इसका लॉजिक और फ्लो बहुत ही सिंपल रखा गया है। बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, ऑफिशियल पोर्टल पर करेक्शन विंडो के ओपन होने का वेट करना है। दूसरा, जैसे ही ये ओपन होती है, पोर्टल पर लॉगिन करके 3 से 4 एग्जाम सिटीज के विकल्प सिलेक्ट करने हैं जो भी कंफर्टेबल लगे। और तीसरा, बस अपडेटेड एडमिट कार्ड का वेट करना है। उसी एडमिट कार्ड में प्रेफर्ड सिटी के हिसाब से फाइनल सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। सेक्शन 3, न्यू एग्जाम डे टाइमिंग्स। अब सीधा एग्जाम वाले दिन पर चलते हैं क्योंकि पेपर के टाइमिंग में एक बहुत दिलचस्प बदलाव हुआ है। पहले पेपर दोपहर 2 बजे शुरू होकर 5 बजे खत्म होता था, यानी पूरे 3 घंटे का समय मिलता था। लेकिन अब नया टाइमिंग 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक सेट किया गया है। बिल्कुल सही सुना। अब परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे 15 मिनट कर दी गई है। अब सोचने वाली बात है कि ये एक्स्ट्रा 15 मिनट आखिर क्यों जोड़े गए हैं। असल में ये एक्सटेंशन एक बहुत ही टारगेटेड सोल्यूशन है। अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम शुरू होने से पहले OMR शीट पर एडिशनल डिटेल्स फिल करने में काफ़ी जल्दबाजी करते थे, जिससे अननेसेसरी घबराहट बढ़ती थी। ये 15 मिनट एक डेडिकेटेड बफर की तरह काम करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना किसी रश के सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आराम से भरी जा सकेंगी और पूरे फोकस के साथ टेस्ट शुरू किया जा सकेगा। सेक्शन 4 है फॉर्मेट, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के फाइनल सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और टेस्टिंग मीडियम की चर्चा करते हैं। इस फैक्ट को बिल्कुल क्लियर रखना जरूरी है। करंट सिचुएशन में री-नीट 2026 का एग्जाम पूरी तरह से ऑफलाइन यानी पुराने पेन और पेपर मोड में ही कंफर्म किया गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो रैशनल शेयर किया है वो आगे चलकर एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। देश में लगातार बढ़ते पेपर लीक के मामलों को कम्बैट करने के लिए इस बात पर विचार चल रहा है कि 2027 जैसे फ्यूचर एग्जाम्स को जेईई की तरह डिजिटल या ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया जाए। वैसे आगे की तैयारी के लिए और सारा स्टडी मटेरियल एक्सेस करने के लिए बायो में दिए गए टेलीग्राम लिंक को जरूर चेकआउट करें। और हाँ, ऐसी ही रिलायबल और क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए नीट एनिमेटेड हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो जाते जाते ये अंतिम सवाल जरूर सोचने पर मजबूर करेगा। क्या भविष्य में एक जेईई स्टाइल डिजिटल फॉर्मेट में शिफ्ट होना सच में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स की इंटेग्रिटी को बचाने का अल्टीमेट इलाज साबित होगा? इस सवाल पर विचार करना वाकई दिलचस्प है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ाई को इसी तरह एक सही स्ट्रक्चर में जारी रखना ही सफलता की असली कुंजी है।